हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पास .NET 10 API CRUD यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले तो हम अपने पास .NET 10 के बारे में बात करते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है जो कि 2025 के लास्ट में आया था, ठीक है। और अभी बहुत ज़्यादा जो है क्या नाम है यूज़ किया जा रहा है बड़ी एप्लीकेशंस के लिए। ये इसलिए यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर मजीद फास्ट करता है, ठीक है। मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर है बाकी सब वर्जन से, क्योंकि हर बार जब कोई ना कोई वर्जन अपडेट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी लाई जाती है। ये बेसिकली क्लाउड के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है मार्केट के अंदर। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने पास अपना VS ओपन करते हैं। इसमें हमने कल देखा था हमारे पास हमने एक टेस्ट के नाम से अपना प्रोजेक्ट बनाया था, हम उसी को लेकर आगे चलते हैं। तो पहला स्टेप तो हमारा ये था कि हम अपने पास प्रोजेक्ट का सेटअप करते हैं। तो प्रोजेक्ट हमने सेटअप कर लिया हुआ है। तो सेकंड है हमारे पास रिक्वायर्ड टूल्स, मतलब कि हमने एसक्यूएल को यूज़ करना है डीबी के लिए। तो हम यहाँ पर अपने पास एंट्री फ्रेमवर्क एसक्यूएल को की एक्सटेंशन करेंगे, उसके बाद टूल्स की करेंगे और उसके बाद हम डिज़ाइंस की एक्सटेंशन करेंगे। तो यहाँ पर जाते हैं टूल्स में जाके हम यहाँ से अपने पास सर्च करते हैं एसक्यूएल, जो कि हम डेटाबेस के लिए यूज़ करेंगे। तो एसक्यूएल में जाके है ये हमारे पास एंट्री फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर आ गया, तो हम इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। उसके बाद था हमारे पास टूल्स, हम ये हमारे पास एंट्री फ्रेमवर्क कोर का ही हम टूल्स इंस्टॉल करेंगे। ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम डिज़ाइंस की तरफ मूव करते हैं। ये एंट्री फ्रेमवर्क कोर डिज़ाइन, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारे पास ये तीनों हमारी एक्सटेंशंस इंस्टॉल हो गई हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने का नेक्स्ट स्टेप है। तो अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं और यहाँ पर ऐप सेटिंग्स के अंदर जाकर ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है। ये मैंने पहले ही बना के रख ली थी ताकि हम अपना टाइम को बचा सकें। ये मैंने नाम सेट किया है अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का और सर्वर बता दिया, ये लोकल सर्वर है तो इसलिए मैंने डॉट रखा। उसके बाद मेरी डीबी कौन सी है, तो डीबी मैंने अपने पास यहाँ पर स्टोर्स के नाम से अपनी डीबी बनाई थी, तो मैं यहाँ पर स्टोर के नाम की डीबी रख लेता हूँ अपने पास। उसके बाद मेरा ये यूज़र है, ये मेरा पासवर्ड है और उसको मैंने मल्टी एक्टिव रिजल्ट सेट्स कर दिया है ताकि मैं इस में मल्टीपल काम एक वक्त में कर सकूँ। उसके बाद ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट को ट्रू कर दिया है ताकि जो है जब भी हम अपने डेटाबेस के साथ लिंक होंगे तो वो हमें काम करने देगा, मतलब कि हमें ट्रस्टेड यूज़र समझेगा और हमें लिंक कर देगा हमारे डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये डेटाबेस आ गई है। ये हमारे पास स्टोर की डेटाबेस है। अब डेटाबेस क्या होती है ये मैं आपको अलग लेक्चर सीरीज के अंदर समझाऊंगा, ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है प्रोडक्ट्स के नाम का, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर एपीआई यहाँ इसके लिए हम बनाएंगे जिसमें डाटा इंसर्ट अपडेट डिलीट और रीड होगा। तो यहाँ पर चलते हैं, अपने पास हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बनी हुई है। हम यहाँ पर अब तीसरा स्टेप अपना करते हैं, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या होती है कि यहाँ पर हम अपने पास एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर अपनी जो भी मॉडल्स होते हैं, जो भी टेबल्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं ताकि हम अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर मैंने एक डाटा का फोल्डर बना लिया है। यहाँ पर मैं अब एक फाइल बना लेता हूँ। ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट के नाम से मैंने एक अपनी फाइल बना ली है।
ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक ऐप ऐप टीवी कॉन्टेक्ट्स के नाम से हमारी एक फ़ाइल जनरेट हो गई है। इसी को हम यूज़ करेंगे अपने लिंक के लिए। मतलब कि यहाँ पर हम अपने पास अपना जो भी डेटाबेस का काम होगा हम यहाँ पर करेंगे। तो हमने जो है एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर अपने पास डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करेंगे। ये अब हमें एरर दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से ये माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क को इंक्लूड करूँगा। ये इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर अपने पास अपने टूल्स और डिज़ाइंस और एसक्यूएल की एक्सटेंशंस को ऐड कर लिया था, जिससे हमें उसने एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए ये हमें दे दिया है। उसके बाद हम इसका कोड करते हैं। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ये मैंने एक एक्सटेंशन बनाई डाउनलोड की हुई है। वो एक्सटेंशन मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा ये कौन सी एक्सटेंशन है। तो ये मैंने अपना कंस्ट्रक्टर लोड कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड क्लास बनाऊंगा। ये हमारे पास मॉडल बिल्डर है, ठीक है, जिसमें हम अपने पास अपने मॉडल्स को बिल्डर मॉडल को बिल्ड करके अपने पास यहाँ पर अपने टीबी के साथ लिंक होंगे। तो अभी मेरे पास प्रोडक्ट्स का है, तो मैं यहाँ पर अपने पास प्रोडक्ट के ही टेबल को यूज़ करूँगा। यहाँ पर पहले मैं अपना डीबी सेट बना लेता हूँ। और अपने पास यहाँ पर मैं एक अपना मॉडल डिफाइन कर लेता हूँ। मॉडल के लिए यहाँ पर मैं पहले एक फोल्डर बनाऊंगा मॉडल के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ मॉडल की, जिसका नाम होगा प्रोडक्ट्स। इसमें अब हमने वही प्रॉपर्टीज रखनी है जो हमारे पास हमारे डीबी के अंदर है। अब हमारे डीबी के अंदर कौन कौन सी कॉलम्स हैं ये हम यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे पास आईडी है, प्रोडक्ट नेम है और प्रोडक्ट क्वांटिटी है। यहाँ पर चलते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट नेम था, आईडी था और क्वांटिटी। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट यूटीवाई। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपके डीबी के अंदर कॉलम्स है वही कॉलम्स आपने यहाँ पर रखने हैं। उसके बाद मैं अपनी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में जाता हूँ। यहाँ पर आके मैं प्रोडक्ट्स को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं उसका नेम रख देता हूँ जिससे मैंने उसे कॉल करना है। यहाँ पर आकर मैं अपने पास मॉडल बिल्डर प्रोडक्ट्स हैश डाटा को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे हैश डाटा नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर की है, तो मैं यहाँ पर इसको की करूँगा। जो कि प्रोडक्ट आईडी है। इस तरह से मैंने अपना एक एक्सटेंशन बना ली है अपने डीबी के साथ। अब मैं जाता हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है, अब ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास मैंने बनाई है इसको मैंने रजिस्टर करना है अपने प्रोग्राम फाइल के अंदर। यहाँ पर जाता हूँ अपनी प्रोग्राम फाइल के अंदर। सबसे पहले बिल्डर
डॉट सर्विसेज डॉट, अब यहाँ पर मैंने ऐड डीबी करना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट, और मैंने जो अपने पास डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल बनाई थी वो आ गई है, और यहाँ पर मैं अपने पास इसे इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एसक्यूएल लाइट नहीं है, यहाँ पर मेरे पास एसक्यूएल था तो मैं यूज़ एसक्यूएल सर्वर करूँगा, और ये मेरी डीबी को, ये मेरे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम आ गया जो मैंने अपने पास अपने डिफाइन की थी। ये यहाँ तक मेरे पास ये बन गई है, मेरा कनेक्शन बन गया है। उसके बाद अब हम चलते हैं कंट्रोलर की तरफ। यहाँ पर आते हैं कंट्रोलर फोल्डर में, यहाँ पर करते हैं ऐड कंट्रोलर, और अब मेरे पास यहाँ पर एपीआई का कंट्रोलर, तो मैं यहाँ पर एपीआई का कंट्रोलर ऐड करूँगा। प्रोडक्ट्स ऐड किया, उसके बाद में यहाँ पर अपने पास प्राइवेट रीड ओनली, उसके बाद यहाँ पर मैं अपना कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिससे मैं कॉल करूँगा। उसके बाद अब यहाँ पर मैं अपने मेथड लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पर आके मैंने अपने मेथड को नाम दिया, इसको बोलते हैं राउटिंग करना। ठीक है, राउट अपना सेट करता है, मैं यहाँ पर गेट ऑल प्रोडक्ट्स इसका नाम देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं आकर अपने पास उसकी लिस्ट लोड करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब मैंने एक चीज़ ऐड करनी है एसिंक, और यहाँ पर मैं अपने पास ऐड करूँगा अवेट। ये मेरे पास जो डाटा बनेगा अब, ठीक है, ये मेरे पास बनेगा डॉटनेट कोर के लिए। ठीक है, जिससे मैं अपने पास यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को अवेट के थ्रू कॉल करूँगा। अवेट और सिंक और अवेट क्या होता है? सिंक और अवेट हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज क्या होता है कि हमारे पास जब भी हम अपने डाटा बेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने डाटाबेस को कॉल भेजते हैं कि हमें ये फलां डाटा लेके ला दें, और अगर वो डाटा बहुत बड़ा है तो वो क्या करेगा, वो उसे देर करेगा। ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन है उसे हैंग कर देगा। ठीक है, लेकिन एसिंक क्या होता है कि जब हम अपने पास अपने डाटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, जितना मर्जी बड़ा डाटा हो, जब हम उसे एक दफ़ा कह देते हैं कि हमें ये डाटा ला कर दें, तो जैसे ही एक कॉल हिट होती है, डाटाबेस की तरफ जाती है, तो जैसे ही डाटाबेस के पास पहुंचती है, अभी डाटा वो लोड कर रही होती है, तो हमें हमारा जो एसिंक का मेथड है वो क्या करता है, वो हमें अपना थ्रेड रिलीज कर देता है, जिससे हमारे पास क्या होता है कि हमें और काम करने की जो है सलाहियत मिल जाती है। हम अपने एक ही वक्त के अंदर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इसका यही बेनिफिट है कि आप एक ही एपीआई के थ्रू, ठीक है, हजारों यूजर्स को, हजारों लाखों यूजर्स या हजारों लाखों डाटा एक ही वक्त में लोड भी करवा रहे होते हैं, और मल्टीपल जगह पे आप अपने और भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जिससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो हैंग नहीं होती, क्रैश नहीं होती। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने पास एसिंक और अवेट किया है, और ये मैंने इसे बताया कि ये एक टास्क है। अगर मैं इसको टास्क नहीं बताऊंगा तो वो क्या करेगा, वो इसे नॉर्मली एक थ्रेड समझेगा, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो यहीं पे रुका रहेगा। अब मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट की तरफ। अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट है मेरा पोस्ट का मेथड, जिसमें ऐड प्रोडक्ट कर रहे हैं, पब्लिक एसिंक। अब ये मेरे पास एक्सटेंशन है जिससे मेरा ये सारा का सारा काम खुद ब खुद ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि डेटाबेस के साथ प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर जो भी प्रोडक्ट भेजूंगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और जब ऐड का मैं एक थ्रेड भेजूंगा, एक फंक्शन भेजूंगा
एक कॉल करूंगा तो क्या करेगा, वो अवेट में अपने पास लगा देगा। ठीक है, जैसे ही वो क्या करेगा, सेव करेगा, वो खुद ब खुद ही मुझे फ्री कर देगा। ठीक है, तो जैसी कॉल होगी वो मुझे फ्री कर देगा और मैं अपने और टास्क परफॉर्म कर सकूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट HTTP, अब मैं यहाँ पर पुट करूंगा। ठीक है, पुट क्या होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी अपडेट करनी है, लेकिन मैं यहाँ पर पुट की जगह पोस्ट को ही यूज करता हूँ, ताकि मैं अगर एक प्रॉपर्टी से ज्यादा प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं पूरा मॉडल अपना यहाँ से भेजूंगा और वो क्या करेगा, अपने पास पूरे के पूरे मॉडल को फाइंड करेगा। फाइंड करके उसके अंदर जो भी चेंजेस मैंने करनी है, प्रोडक्ट नेम करना है, क्वांटिटी करनी है, ठीक है, तो वो उसे चेंज कर देगा। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास डिलीट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन रह जाता है। अब यहाँ पर जब डिलीट करेंगे तो हम HTTP पोस्ट नहीं करेंगे, हम HTTP डिलीट करेंगे, क्योंकि हम APIs यूज कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद HTTP गेट बाय ID। ठीक है, मतलब कि अगर हमें सारी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, हमें एक प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट को ID के थ्रू कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर आइए, हमारे पास हमारी APIs जो है कंप्लीट हो गई हैं। आप बहुत आसानी से अपने पास API का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं आप। हम जो है क्या नाम है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स प्रोग्राम करवाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं। और अगर वो पाकिस्तान लाहौर से हैं तो हम उन्हें जो है फिजिकल भी बुलाते हैं अपने पास। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इसको रन करके भी दिखाता हूँ। ये हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। ये हमारे पास लोकल होस्ट की एक लिंक बन के आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास लोड हो गया है। अब ये आप देखेंगे पेज क्रैश हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि API नहीं चली, इसका मतलब ये है कि हमने स्वैगर और स्वैगर स्लैश इंडेक्स डॉट HTML करना है, तो हमारे पास आ गई हैं हमारी APIs। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐड करवाता हूँ। ID हमारे पास कोई भी आ सकती है, कोई भी से मुराद के हमारे पास हमारे डेटाबेस में खुद ब खुद ही वो जब भी डाटा इंसर्ट करेंगे वो खुद ब खुद ही ID जनरेट करेगा और अपने पास सेव कर लेगा। तो सबसे पहले मैं अपना नाम प्रोडक्ट की नेम की जगह पे और 1000 कर लेता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो उसने क्या किया, हमारे पास उसको ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पर अपने डेटाबेस में जाता हूँ, यहाँ से आके उसे चेक करता हूँ, मेरे डेटाबेस में हमारा डाटा आ गया है। तो बिल्कुल ये देखें, हमारा डाटा हमारी डेटाबेस में आ गया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट चेक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर गेट ऑल एक और ऐड करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। मैं यहाँ पर सेम ही रखता हूँ, पसंद कर देता हूँ और इसको 2000 कर देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब उसने सेकंड वाला भी इंसर्ट कर दिया है। डेटाबेस में जाके चेक करते हैं तो हमारे पास ये सेकंड भी आ गया है और ये देखें हमारे पास ये ID ऑटो जनरेट है। ठीक है, मतलब कि इंक्रीमेंट होके आ रही है। अब ये कैसे आ रही है, ये डेटाबेस के लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास अपडेट का मेथड है, तो यहाँ पर हमें ID बताना पड़ेगी। मैं यहाँ पर बताता हूँ कि पहली वाली ID पर जो भी पड़ा हुआ है उसका नाम आप चेंज कर दें मलिक के नाम से और उसकी वैल्यू आप कर दें 5000। एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो यहाँ पर आके कह रहा है कि यहाँ पर ये आपका डाटा
आ गया है और मलिक नाम से। उसके बाद अब वो कह रहा है कि आपके पास अनेबल कास्ट टाइप कास्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास इंट है, जबकि हमारी एपीआई के अंदर हमारे पास आईडी इंट है। और चेक करते हैं ये एरर क्यों आया है। हम बाकी वाले चेक करते हैं और उसके बाद जो है इसको नेक्स्ट मूव करवाते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ठीक है, वो कह रहा है कि डेसिमल है। ठीक है, तो इसको बाद में चेक करते हैं कि क्यों इसने ये एरर दिया है। ठीक है, वो कह रहा है कि आपके पास जो टाइप है वो अनेबल, वो इंट की जगह वो डेसिमल है। ठीक है, मतलब कि आपके पास डेटाबेस के अंदर तो यहाँ पर देखें ये इंट है और हमारे पास यहाँ पर ये डेसिमल है, जिसकी वजह से उसने क्या किया है, एरर दिखा दिया। इसी तरह आप एरर फाइंड भी करेंगे। अब हम इसे दोबारा लोड करते हैं। ये दोबारा लोड हो चुका है। हम इसी को रिफ्रेश करते हैं और अपडेट का ही मेथड चलाते हैं पहले, ताकि आपको क्लियर हो सके कि हमारे पास जो एरर था वो रिजॉल्व हो गया। यहाँ पर हम कर देते हैं SAOUD साउथ और यहाँ पर हम कर देते हैं 5500। एग्जीक्यूट करते हैं तो उसने हमारे पास ये फर्स्ट आईडी पर जो कि पहले हमारे पास था, जो कि पहले हमारे पास अली था और 1000 था। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो अब उसने क्या कर दिया, फर्स्ट आईडी पे सऊद और प्रोडक्ट की क्वांटिटी 5500 कर दी। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं अपने पास गेट ऑल का मेथड चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर गेट ऑल किया तो हमारे पास हमारी सारी की सारी हमारे रिकॉर्ड्स थे वो सारे आ गए हैं। उसके बाद अब इसको मैं गेट बाय आईडी करता हूँ, ट्राई करूँगा और मैं सेकंड वाला रिकॉर्ड चेक करता हूँ और यहाँ पर चेक करता हूँ मेरे पास ये सेकंड वाला रिकॉर्ड आ चुका है। उसके बाद अब मैं डिलीट का फंक्शन रन करता हूँ अपने पास। यहाँ पर मैं पहली वाली आईडी को डिलीट करता हूँ तो उसने क्या किया है, उसने डिलीट कर दिया है। ठीक है, ये देखें हमारे पास अब डेटाबेस में सिर्फ सेकंड वाली आईडी पड़ी हुई है। तो गाइस इस तरह से आप अपने पास अपने एपीआईज को बना सकते हैं और अच्छा अच्छा कैरियर चूज कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो हमारे साथ रहें, हमें सपोर्ट करें, हम आपको बेहतर से बेहतरीन कंटेंट और प्रोजेक्ट्स बनाकर आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।